हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है सेकंड, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। कांच की एक प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी। प्लेट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है A=L/B। ठीक है, इसमें लंबाई हमें दी है और हमें चौड़ाई दी है 1.5। इसके लिए हम डेल्टा एल अल्पतमांक लिखेंगे। अल्पतमांक होता है वह न्यूनतम अंक जिसे कोई यंत्र नाप सकता है। तो इसके पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो इसके 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा बी में बी देखिए 1.5 है, तो इसके लिए डेल्टा बी की वैल्यू इसमें त्रुटि हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। ए के मान में संभावित भिन्नात्मक त्रुटि निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा A/A इजिकल टू डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B। ये हो जाएगा। इसमें देखिए डेल्टा एल की वैल्यू अभी हमने लिखी है 0.1 और एल की वैल्यू हमें दी है 3.5। इसी प्रकार डेल्टा बी की वैल्यू हमने लिखी है, इसमें त्रुटि हो जाएगी 0.1 और बी की वैल्यू हमें दी है 1.5। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करने पर ये आएगा, इसकी कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर ये आएगा। क्या है 0.019 सेंटीमीटर निकालें तो हमारे पास डेल्टा A/A की वैल्यू आ गई, ये 0.0952। अब A के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि, इसके लिए देखिए डेल्टा A यहाँ पर आ गया। डेल्टा A की वैल्यू हमसे पूछी है। A क्या है, इधर ये A जो है अपॉन में था, इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। A क्या है, हमारा क्षेत्रफल है और A इक्वल टू हमने ऊपर ही लिखा है कितना है, L/V है। ठीक है, तो इसकी जगह L और बी की वैल्यू पुट कर दी। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे। इन तीनों की कैलकुलेशन करने पर हमारा जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, डेल्टा A इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। सेकंड देखिए, इसमें आप सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम दिया गया है। इसके मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या होगी। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होती है निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक त्रुटि इंटू 100। इसके लिए देखिए अधिकतम संभावित त्रुटि होगी हमारी 1। डेल्टा एम की वैल्यू हम लेंगे 1 और एम की वैल्यू हमें दी है 10 मिलीग्राम। अतः अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा M/M इंटू 100। तो डेल्टा एम की वैल्यू है हमारे पास 1 और एम की वैल्यू है 10 इंटू प्रतिशत के लिए 100 आ गया। तो इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया 10%। यह हमारा आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% त्रुटि होती है तो इसके क्षेत्रफल परिकलन में त्रुटि होगी। मतलब क्या त्रुटि होगी। वर्ग की एक भुजा दी है हमें, इसमें त्रुटि दी है 3% की। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि अगर हम निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला आता है ये, और जब कोई पावर में दिया होता है उसमें अधिकतम त्रुटि निकालनी होती है तो ये घात वाली चीज़ नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अधिक परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। तो इसके में डेल्टा L/L की वैल्यू और इस पूरी की वैल्यू परसेंट में हमें दी है 3%। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह आ जाएगा 3, इंटू में 2 है तो 2 × 3 6% आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, एक घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है। घन के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। घन का आयतन B = होता है हमारा L3, मतलब कि भुजा का क्यूब। आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा B/B इंटू 100। इसको क्या है, घात फिर से क्या है आगे आ जाएगी और इस टाइप से लिखेंगे इसको। इस पूरी की वैल्यू हमें दी है भुजा मापने में कितने की, 2% की त्रुटि हो रही है। तो 3 × 2 हो जाएगा, ये 6 आ गया इसका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, यदि घन के आयतन के मापन में 6% की त्रुटि होती है तो घन की भुजा मापने में कितनी त्रुटि होगी। ठीक है, मापन है ये, मापन में कितनी त्रुटि होगी। ठीक है, इसमें अब क्या आयतन दे दिया है, इस बार आयतन में 6% की और भुजा पूछी है तो B = L3 हम जानते हैं। यहाँ से फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हमें दी है 6%।
ठीक है। डेल्टा वी अपॉन बी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू निकालें तो ये 3 आ गया जाएगा, और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, यहाँ पर इस बार इसकी वैल्यू दी है आयतन की, तो ये 6 दी हुई है, इधर ये 3 है ही, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो ये 3 इसके अपॉन में चल जाएगा, तो ये कितना जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो ये 2 हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6% है। गोले का आयतन है 6% की त्रुटि, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। गोले का आयतन हम जानते हैं b=4/3 πr³। इसके आयतन में अगर हम त्रुटि निकालें, फॉर्मूला लिखें तो डेल्टा वी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू, ये 3 क्या है आ गया जाएगा, बाकी ये 4/3 पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू में कोई त्रुटि नहीं होगी। ये 3 फिर से अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें दी है 6, ये हमने पुट कर दी यहाँ पर, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। इसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि होगी। हमसे पूछा है इसके क्षेत्रफल में, पृष्ठ क्षेत्रफल में, पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 4πr², तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाले तो यह जाएगा 2, इसके आगे आ जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगी 2 डेल्टा आर अपॉन आर, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 2 ऊपर, इसकी जगह 2 पुट कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 4%। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, एक गोले की त्रिज्या नापने में 3% की तथा द्रव्यमान मापने में 2% की त्रुटि होती है, उसके पदार्थ का घनत्व मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। हमें डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू दी है 3%, त्रिज्या नापने में इतनी त्रुटि हो रही है और द्रव्यमान नापने में इतनी। हमसे पूछा है इसमें घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान को हमने लिख दिया, और आयतन होता है गोले का 4/3 πr³। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो तो हट जाएगी प्रतिशत त्रुटि निकालते वक्त, ये आर क्या है ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगी r⁻³ अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए फिर इसका फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m। ठीक है, ये 3 आगे आ गया है। ठीक है, ये अधिकतम संभावित त्रुटि निकालने प्रतिशत, अगर परसेंट में निकालना होगा तो यहाँ पर क्या है अधिकतम के लिए प्लस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 100 और हो जाएगा, और यहाँ पर भी। ठीक है, तो आगे देखिए यही किया है, हमसे वही पूछा गया अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में 100 और आ जाएगा। इस पूरी की वैल्यू हमें दी है 2%, और इस पूरी की वैल्यू हमें दी है 3%, और 3 ये यहाँ पर है ही मल्टीप्लाई में, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 + 3 × 3 9 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, 1 मीटर लंबाई के सरल लोलक के 10 दोलनों का समय ब्राह्म घड़ी से 20 सेकेंड मापा गया। ठीक है, 10 दोलनों का समय 20 सेकंड नापा गया है। विराम घड़ी का अल्पतमांक हमें दिया है 0.1 सेकंड, और जी इक्वल टू फॉर्मूला हमें दिया है 4π² L/t²। तो इसमें क्या है जी के प्रतिशत त्रुटि क्या होगी पूछा गया है हमसे। फॉर्मूला हमें दिया है, ये टी ऊपर ले जाएंगे तो t-2 हो जाएगा, जी के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, इसको लिखेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगी, इसको इस टाइप से लिखते हैं, अभी तक आप लिखते आ रहे हैं, इंटू 100 प्लस में ये पावर वाली चीज़ नीचे आ जाती है प्लस में, +2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। क्या इसकी लंबाई में कोई त्रुटि नहीं होगी, लंबाई तो सीधे हमें दी है, इसमें लंबाई के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, इसमें टाइम के बारे में लिख रहा है सिर्फ 20 सेकेंड में 10 दोलन हो रहे हैं 20 सेकेंडों में। ठीक है, तो 2 इंटू इसका अल्पतमांक हमें दिया है डेल्टा टी की वैल्यू ये दी है यहाँ पर 0.1, और टी हमें दिया है, ये टी हमें दिया है क्या 10 दोलन का समय 20 सेकंड है, तो हम एक दोलन का समय इस यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए 10 दोलन का समय 20 सेकंड है, तो एक दोलन का समय हो जाएगा 20/10, तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, ये 2 पुट कर दिया है, इंटू में 100 है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। सार्थक अंक कितने हैं इसमें ये बतानी है। तो आपने पढ़ा है पॉइंट से दाईं ओर अगर कोई अशून्य अंक ना हो, सीधे शून्य अंक हो तो वो काउंट नहीं होते हैं,
अशून्य अंक के बाद के काउंट होते हैं दाईं ओर के। तो ये कितने हो गए, इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या एवं प्लेट पर लगाए गए बल के मापन में क्रम से 1% तथा 2% की अधिकतम त्रुटि है। प्लेट पर आरोपित दाब के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू हमें दी है 1% और एफ के माप में दी है डेल्टा एफ अपॉन एफ की वैल्यू दी है 2%। दाब इक्वल टू है जानते हैं हम क्षेत्रफल अपॉन बल। ठीक है, तो क्षेत्रफल ए अपॉन एफ, प्लेट क्या है, वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया हमने, यहाँ से इसको एफ को ऊपर ले जाएंगे तो आ गया पाई आर स्क्वायर एफ माइनस 1। ये पाई जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, प्रतिशत त्रुटि निकालते वक्त हट जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इजकल टू ये 2 जो है ये आगे आ जाएगा, ये आ गया, इसको इस टाइप से रखते हैं प्रतिशत त्रुटि में, आगे है एफ माइनस 1, ये डेल्टा एफ अपॉन एफ, यहाँ पर 100 और आएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये 2 है मल्टीप्लाई में, और इसकी वैल्यू हमें 1 दी है, 1 पुट कर दी, और इस पूरे की वैल्यू हमें 2 दी है। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 इंटू 1 प्लस 2 इजकल टू हो जाएगा हमारा 4% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका एक भौतिक राशि y इजकल टू ए की पावर m बी की पावर n में a तथा b के मापन की त्रुटियाँ x और y हैं। तो a की परिकल में अधिकतम त्रुटि होगी, y इजकल टू हमें ये दिया है, ठीक है, b को हम ऊपर ले गए, b की पावर कितना होगा -n हो गया। इसको जब अधिकतम त्रुटि में लिखेंगे तो इंटू 100 करके लिखेंगे, तो ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 और n डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें दी है, ये देखो x दी है a के मान में त्रुटि, और डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू दी है हमें y, ये पुट कर दी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के मापन में 4% की त्रुटि होती है, इसके आयतन के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। पूछी है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू हमें 4% दी है और हमसे आयतन में पूछी गई है। ठीक है, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल में त्रुटि निकालने के लिए, इसके आयतन में त्रुटि निकालने के लिए हमें और इसकी त्रिज्या में कितनी त्रुटि हो रही है ये पता होना चाहिए। इसके लिए हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इससे हम त्रिज्या में त्रुटि निकाल लेंगे। ठीक है, ये दिया है, इससे हम क्षेत्रफल इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, इनमें त्रुटि निकालें तो 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कितनी है, ए की वैल्यू कितनी दी है, मैं 4 दी है, ये हमने यहाँ पुट कर दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 गई, फिर 2 इसके अपॉन में जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू हमारे पास हो गई। आयतन इजकल टू बी इजकल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब गोले के लिए, इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इजकल टू 3 ये आगे आ जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट वैल्यू है हट जाएगी, तो 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यहाँ पर डेल्टा और आएगा, यहाँ पर डेल्टा और आएगा इजकल टू, इसकी वैल्यू हमने निकाली है अभी 2, ये पुट कर देंगे तो 3 इंटू 2 इजकल टू 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका किसी सरल रेखा के विभिन्न खंडों की लंबाई क्रम से 8.26 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 6.296 सेंटीमीटर है। सार्थक अंकों के जोड़ने के नियम के अनुसार रेखा की संपूर्ण लंबाई लिखिए। संपूर्ण लंबाई जैसे हम नॉर्मली जोड़ते हैं उसी टाइप से इस पॉइंटों में लिख के इनको जोड़ देंगे, इस टाइप से 8.26 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, दूसरा पॉइंट 3.4, फिर 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट 296। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्म में जोड़ेंगे इस तरीके से, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 9 और 6 कितने 15 हासिल 1, और ये 2 4 6 और 2 8 और एक हासिल 1 था 9, और ये क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, इनको जोड़ेंगे तो ये 17 आ जाएगा, तो ये आ गया 17.956 जो कि 18 के लगभग बराबर है। इसमें आपका जल का पृष्ठ तनाव केस नली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। केस नली का व्यास डी इक्वल टू में दिया है 0.125 सेंटीमीटर, केस नली में जल का उन्नयन एच दिया है 1.43 सेंटीमीटर, सूत्र टी इक्वल टू हमें दिया है RHg/2।
इसका प्रयोग करके तनाव के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि निकालनी है। डी की वैल्यू हमें दी है, ये एच की वैल्यू हमें दी है, टी फॉर्मूला दिया है जिससे हमें त्रुटि निकालनी है। इसके लिए हमें डी के मान में अधिकतम त्रुटि निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे? अल्पतमांक से, लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट क्या होता है? वह न्यूनतम अंक जिसे कोई यंत्र नाप सकता है, पीछे ही बताया था। तो इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? हम पॉइंट की बाद देख लेते हैं कितने अंक है। 3 है तो 3 अंक तक लिखना है। सबसे लास्ट में 1 लिखते हैं, उससे पहले सब 0 लगाते हैं। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट इतना आ गया। और इसके लिए लिखेंगे तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 0.01 ये आ गया। फॉर्मूला हमें ये दिया है RH/2। हमारे पास डी की वैल्यू व्यास, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, इसको हमने व्यास बना लिया। ठीक, तो DHG/4 आ गया। इसमें इसके लिए अब अधिकतम संभावित त्रुटि लिखेंगे तो डेल्टा T/T इंटू 100। फिर से वही रूल जैसे अब तक लिखते आ रहे हैं, डेल्टा D/D इंटू 100 प्लस डेल्टा H/H इंटू 100। ठीक है, जी क्या है? जी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है और 4 भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू, डी की वैल्यू ये लिखी हुई है, पुट कर दी। और डी की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये पुट कर दी। इंटू में 100 है ही, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, फिर ये इसकी वैल्यू ये दी हुई है हमें एच की, और डेल्टा एच की वैल्यू हो गई पॉइंट। एच की वैल्यू, हाँ डेल्टा एच की वैल्यू ये दी है, ये पुट कर दी। और एच की वैल्यू ये है, ये पुट कर दी। इंटू में 100 है, इनकी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0.8 आएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0.7 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5%। ये इतनी त्रुटि आ गई, ये हमारा आंसर है।